सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। फर्स्ट लेक्चर हमारा जो था वैसे जनरली हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टैटिक्स के लिए, राइट। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर करा था, हम लोगों ने डेटा एंड इट्स टाइप कवर करा है, राइट। अब हम लोग जो करेंगे, मैंने बोला था कि डेटा थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए मैं थर्ड पार्ट में उसे पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ स्किल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा, समराइजेशन कैसे करें डेटा का, और क्लासिफिकेशन कैसे करें। तो ये हम 3 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे डेटा के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम डेटा को 4 टाइप्स में तोड़ते हैं: ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड देन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहला आता है हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम स्पेटियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। स्पेटियल जो वर्ड होता है वो बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को एक एरिया या फिर हम लोग बोलें कि हमें एक रीजन दिखाना हो, तो वर्ड स्पेटियल इज़ यूज्ड, ओके। तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो बेस्ड ऑन लोकेशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में एग्रीकल्चर लैंड को देखें तो वो जो डेटा हमारा इकट्ठा होगा वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हम लोगों ने लिया है तो हमने देखा कि सेंट्रल इंडिया में कितना एरिया है, ठीक है, कितना कवर कर रहा है सेंट्रल इंडिया, वेस्ट कितना एरिया कवर कर रहा है इन हेक्टेयर्स, नॉर्थ कितना कवर कर रहा है, ईस्ट कितना कवर कर रहा है हमारा, साउथ कितना कवर कर रहा है। तो हम जब इन स्टेट्स का एरिया देखेंगे और एरिया कलेक्ट करेंगे तो ये जो एरिया कलेक्शन है ये एक स्पेटियल डेटा है, एक स्पेटियल डेटा है, ये बेस्ड ऑन द रीजन आपने कलेक्ट करा है, तो इसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर रखा जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल डेटा। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर हम इसे बोल सकते हैं टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसमें जो डेटा रेंज होता है ये ईयरली और मंथली कवर किया जाता है। मतलब कि अगर हम लोगों को जानना है ट्रेंड्स, जनरली हम लोग ट्रेंड्स के हिसाब से जानते हैं क्रोनोलॉजिकल को। फॉर एग्जांपल, मुझे इस समय एक्सपेक्टेड यील्ड समझनी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी होगी इस पर्टिकुलर साल में, तो मैं ट्रेंड्स फॉलो करूंगी। और ट्रेंड्स के लिए मुझे ईयर वाइज जाना पड़ेगा कि इस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ था, सेकंड ईयर में कितना हुआ था, थर्ड ईयर में कितना हुआ था। उस हिसाब से मैं 5 साल का डेटा या फिर फॉर द इवन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फिर एमएसपी घोषित करने के लिए मैं ट्रेंड्स को फॉलो करूंगी। तो ट्रेंड्स को जो मैं फॉलो कर रही हूँ तो मुझे ईयर वाइज डेटा चाहिए। तो ये जो ईयर वाइज डेटा है या मंथली डेटा है कि प्रीवियस मंथ में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है या वगैरह वगैरह, तो ये जो डेटा होता है ये हमारा क्रोनोलॉजिकल डेटा होता है, ओके। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है ईयरली रेनफॉल रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1990 टू 2023, ठीक है। तो ये डेटा हमारा कलेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग इसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर रखेंगे। थर्ड आता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव वर्ड जो होता है वो हमारा नॉन न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नॉन न्यूमेरिकल डेटा, मतलब जिसे हम नंबर्स में काउंट ना कर सकें, ठीक है। इसको हम लोग बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे नॉन न्यूमेरिकल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं ये लो, मीडियम या फिर हमारे लार्ज फार्मर्स होते हैं, लो नहीं सॉरी स्मॉल, मीडियम या लार्ज फार्मर्स होते हैं, राइट, बेस्ड ऑन देयर लैंड होल्डिंग्स। अब मैंने इधर तो बताया नहीं कि कितना स्मॉल, कितना मीडियम, कितना लार्ज, मतलब कि इंडिविजुअल अगर फार्मर की बात करूं तो ज़रूरी थोड़ी कि स्मॉल के पास सबके पास सिमिलर ही क्वांटिटी में लैंड होल्डिंग है, डिफ़र कर सकती है, राइट। लेकिन मैंने एक जनरल कैटेगरी रखी और कैटेगरी के हिसाब से उन्हें स्मॉल बोल दिया, मीडियम बोल दिया, लार्ज बोल दिया। अब मैं जनरली किसी को बोलूँ जाके कि आप मीडियम फार्मर हैं, तो इससे तो कुछ पता चल नहीं रहा कैसे मीडियम हो गए। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव नेचर है, न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन और एक होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम इसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो सिंपल क्लासिफिकेशन में हम ओनली 1 क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल्टीवेबल लैंड ले रही हूँ, या तो वो मेरा इरिगेटेड होगा या फिर वो रेनफेड होगा। इरिगेटेड का मतलब होता है कि हम लोगों को सिंचाई करनी पड़ेगी, मतलब पानी देना पड़ेगा फील्ड के अंदर खुद से।
रेनफेड, हम रेनफॉल पे डिपेंड हो सकते हैं, हमारे यहाँ इतनी अच्छी बारिश पड़ती है कि हम रेन पे डिपेंड कर सकते हैं। या फिर ये जनरली जो रेनफेड का केस आता है ये हमारा सेमी एरिड रीजन्स के लिए आता है। किसके लिए आता है? सेमी एरिड रीजन्स के लिए आता है। ओके, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में हम एक से ज़्यादा क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ़ फार्म्स, तो मेरे नंबर ऑफ़ फार्म्स के अंदर कुछ फार्म्स इरीगेटेड होंगे जहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत होती है, और कुछ फार्म्स हमारे रेनफेड होंगे, राइट। अब इरीगेटेड के अंदर भी जो मतलब जिनको हम लोग इरिगेशन दे रहे हैं उनमें से कुछ फार्म्स के अंदर फूड क्रॉप्स उगाए जा रहे होंगे और कुछ में वेजिटेबल्स एंड अदर। ऐसे ही रेनफेड में कितना हमारा फूड क्रॉप्स उगाया जा रहा है और कितने में वेजिटेबल्स एंड अदर्स। ओके, तो ये बात हम लोगों ने देखी कि सिंपल क्लासिफिकेशन में एक ही सब क्लासिफिकेशन होता, एक ही क्लासिफिकेशन है, एक ही क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं। जबकि मैनीफोल्ड में आप देख सकते हो कि एक के अंदर भी दूसरा एक कैटेगरी बनी हुई है, सब कैटेगरी है, तो यहाँ पे दो क्वालिटीज़ डिस्कस हो रही हैं, तो इसे मैनीफोल्ड कहते हैं। दो हो सकती हैं, दो से भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, और लास्ट क्लासिफिकेशन यही है। यहाँ पे जो होता है हमारा डेटा क्वांटिटेटिव, मतलब यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। मतलब जो भी हम बात करेंगे, जो भी हमारा डेटा रहेगा, अगर वो न्यूमेरिकल बेस्ड है तो हम इसके अंडर डालेंगे। जैसे कि अगर डेटा देखें हम फॉर द लैंड होल्डिंग, कि कितनी लैंड होल्डिंग है हमारे इंडिया में फार्मर्स के पास, तो हम देखते हैं लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर और 2 से 5 हेक्टेयर एक्सेट्रा, है ना। तो यही तो होती है हमारी। जैसे कि अगर हम बात करें कि जिनके पास मोर देन 5 है, यहाँ की बात कर रहे हैं कि इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ फार्मर्स कितने आ रहे हैं। तो जब मोर देन फार्मर्स होते हैं, जब मोर देन 5 हेक्टेयर लैंड कैपेसिटी, तो आप लार्ज के अंदर आएंगे। 2 to 5 है तो आप स्मॉल के अंदर आएंगे, राइट। और 1 to 2 है तो आप मीडियम के अंदर आते हैं। अगर लेस देन 1 है तो हम मार्जिनल्स के अंदर आते हैं, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें लैंड होल्डिंग न्यूमेरिकल बेस्ड है, हमारे नंबर ऑफ फार्मर न्यूमेरिकल डेटा है। यहाँ पे कोई क्वालिटेटिव बात डिस्कस नहीं करी गई है ना। जबकि हम लोगों ने क्वालिटेटिव में देखा था कि स्मॉल फार्मर्स हमारे मीडियम फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स होते थे, तो उसमें तो लैंड होल्डिंग पता नहीं चल रही ना, नंबर ऑफ फार्मर्स पता चल रही कि कितने फार्मर लो हैं। मैं बार बार लो बोल रही हूँ, सॉरी, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है उनके पास, किनके पास मीडियम है और कितनों के पास लार्ज है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज। अब बात कर लेते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा, इसका मतलब होता है कि डेटा किस तरह का होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा जो है उसका हम लोग मेजर कैसे करें, या फिर उसका जो मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे को अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना तो वो किलोमीटर में होता है, राइट। वैसे ही अगर मुझे डेटा को समझना है तो मुझे इसके स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को समझना पड़ेगा। तो उसमें भी पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, बेसिकली एक डेटा की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि वेरी कर सकती है वन ऑब्जर्वेशन टू दी अदर इन अ डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे बात कर रही हूँ कि मेरे पास कोई डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइट निकालनी है एक पूरी क्लास की, 30 लोगों की, 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो मुझे उसमें हाइट निकालनी है, राइट। अभी जो हाइट निकालनी है और मैंने ले लिया हाइट को एज अ वेरिएबल एक्स, ठीक है, एक्स मैंने मान लिया, लेट द हाइट बी एक्स। ओके, तब मैं 30 स्टूडेंट्स की जब हाइट गिनूंगी तो सपोज करो मेरी स्टूडेंट 1 की हाइट आई है 121 सेंटीमीटर, है ना, स्टूडेंट 2 की आई है 150 सेंटीमीटर, स्टूडेंट 3 की आई है 130 सेंटीमीटर। सो इट इज़ वेरिंग, राइट। ये जो डेटा हो रहा है ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारा स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रहा है इन अ डेटा सेट, लेकिन वेरिएबल तो वही है, मैं तो हाइट ही देख रही हूँ। तो ये जो वेरिएबल है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि वन ऑब्जर्वेशन टू अनदर चेंज हो सकती है। ये हम लोग जनरली बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चर साइंसेज में देखते हैं। अब ये वेरिएबल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड हो सकता है या फिर ये क्वालिटेटिव या फिर कैटेगरियल डेटा हम इसे बोल सकते हैं। ओके, सो देख लेते हैं ये जो टाइप्स ऑफ डेटा है इनको थोड़ा डिटेल में। तो जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है जिसे हम न्यूमेरिकल डेटा बोल रहे हैं, और एक होता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटेगरियल डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा में हम लोग मेजर कर रहे होते हैं ऐसे वेरिएबल्स को जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं इन द न्यूमेरिकल फॉर्म्स। कैसे मेजर कर सकते हैं? इन द न्यूमेरिकल फॉर्म्स, ठीक है। मैं उनके नंबर दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेट
वेट में बता सकती हूँ किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है। हाइट में बता सकती हूँ, टेम्परेचर में बता सकती हूँ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है या कितना भी है। ओके, सो एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और यूनिट्स, तो देन इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एग्जाम्पल्स या फिर बॉटनी के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि वेट ऑफ सीड जब भी हम लेते हैं तो एक न्यूमेरिकल डेटा आता है। हाइट ऑफ प्लांट ये एक हमारा न्यूमेरिकल डेटा है। टेम्परेचर ऑफ सॉइल ऑब्वियसली हमारा एक क्वांटिटेटिव डेटा है। लेकिन जब हम लोग क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा डेटा न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, हम लोग एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे बात करते हैं। मतलब मैं अभी समझाती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि जब हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोगों के नंबर 80, 82, 83, 85 आ रहे हैं तो मैं उन्हें बोल देती हूँ कि ये जो हैं सेमी टॉपर्स, ठीक है, जो टॉपर से थोड़े नीचे आते हैं, ठीक है। और ऐसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती है, जस्ट आई एम सेइंग अ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गए और जिनकी जो 90+ है तो मैं उन्हें टॉपर्स घोषित कर देती हूँ, तो मैंने ग्रुपिंग कर दी, राइट। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो मैंने ग्रुपिंग करी उसमें न्यूमेरिकल डेटा है, मैंने क्वालिटेटिव बेसिस पे कह दिया, ठीक है, कि ये जो बच्चे हैं ना पढ़ने में अच्छे हैं बेस्ड ऑन द बाइसेस दैट आई हैव। ओके, तो क्वालिटेटिव है, फिजिकल फीचर्स या फिर हमारा जो भी है, तो हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दी और ग्रुपिंग कर दी। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डेटा थोड़ी ना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स में आते हैं क्रॉप वैरायटी जैसे कि बासमती और IR64। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसा नहीं है कि आपको IR64 और बासमती लिखना है, आपको जो वैरायटी लिखनी है वो लिख देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे क्रॉप वैरायटीज़ में डिफरेंस पता करना है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि बासमती का जो दाना होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है IR64 से। एग्जाम्पल ले रही हूँ, डोंट कंपेयर कि बोला हो कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है बड़ा होता है बासमती का दाना, तो ये कितना बड़ा होता है ये तो हमने नहीं बताया, बस जस्ट बता दिया कि लंबा होता है, एट्रीब्यूट बताए हैं, ठीक है। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ना उसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो मैं इतनी बार जो एट्रीब्यूट वर्ड जो बोल रही हूँ उसका मतलब ही ये है कि जब भी मैं क्वालिटेटिव डेटा बता रही हूँ, कैटेगरियल डेटा बता रही हूँ, तो वो एट्रीब्यूट ही होता है। ओके, जैसे कि शेप ऑफ सीड, किसी का राउंड है, किसी का ओवल है, किसी का लॉन्ग है, या फिर सॉइल के टाइप्स, कहीं पे सैंडी सॉइल मिलती है, कहीं पे लोमी सॉइल मिलती है, कहीं पे क्लेई सॉइल मिलती है। अब मैंने कहीं की सॉइल सैंडी बोल दी बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन आई हैव मेड। ऐसा तो नहीं है कि मेरी सैंडी सॉइल 100% सैंडी होती है। ऑलरेडी सॉइल साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के अंदर कि सैंडी के लिए कितना रेशियो होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही क्लेई के लिए, ऐसे ही लोमी के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अभी हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स इतनी जल्दी खत्म कैसे कर लेंगे, हमें तो टॉपिक्स को खींचना होता है ना। नहीं, खींचना नहीं होता, हम लोगों को समझाना होता है, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो एट्रीब्यूट क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है जो कि हमारा क्लियर रहना चाहिए कि ये जो है हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है कि नहीं होता, नहीं होता, राइट। न्यूमेरिकली हम लोग इसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये क्वालिटेटिव डेटा होता है, इट इज़ नॉट मेजरेबल, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हम लोग वेरी करता है, ठीक है। ऑब्वियसली डेटा तो वेरी करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट भी एक नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी है। इधर एग्जाम्पल सेम जो हम लोगों ने प्रीवियस दिए थे, बस इसमें एक सोशल साइंस का जो एग्जाम्पल है वो ऐड करा है। जैसे कि एट्रीब्यूट, यू कांट मेजर द डेटा। मैं पूछूं कि कोई कितना लॉयल है या कोई कितना ऑनेस्ट है, हाउ कैन यू गिव द डेटा, हाउ कैन यू गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर दैट, यू कांट। इट इज अ व्हाट, एट्रीब्यूट, इट इज अ क्वालिटेटिव डेटा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लेवल, लिटरेट, इलिटरेट, है ना। मैं बोल देती हूँ इलिटरेट या लिटरेट, ठीक है। कभी कभी तो वैसे स्लैंग में भी बोल देते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा है। अब ये मैं पूछूँ कि कितना एम्प्लॉयड है, ये क्या बात हुई, कितना एम्प्लॉयड क्या होता है, एम्प्लॉयड है। कितना अनएम्प्लॉयड है, ये क्या बात हुई, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्वालिटेटिव है ना कि क्वांटिटेटिव, समझ में आ रहा है। तो यही होता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट और वेरिएबल के बीच में आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको ये टेबल मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। हम लोग वेरिएबल को, मैंने बोला था कि वेरिएबल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, राइट। मैंने बोल दिया, लेकिन अब एडिशनल बात बोल के क्या बोल दिया कि जो क्वालिटेटिव होता है इसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने वेरिएबल्स में तो 2 टाइप्स बताए थे। मैंने बोला कि क्वालिटेटिव डेटा को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन सिंपल करने के लिए एक तरफ से समझाया है, लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव डेटा बोल रहे हैं तो वो एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं और वेरिएबल क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ओके,
तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब अ क्वालिटी, तो वो हमारा एट्रीब्यूट हो गया। दैट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, इट इज़ वेरिएबल। तो ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी क्लियर करे हैं, यहाँ पे वही सेम बात लिखी हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा। किन किन स्केल्स पे हम लोग डेटा को मेजर कर सकते हैं। मतलब कि मेरे को अगर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब है इधर, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी मेरे पास सपोज डेटा आया है कि मैंने सर्वे करा है, ठीक है, सर्वे करा है ऑफ द सॉइल सैंपल्स, ठीक है, सॉइल सैंपल्स का सर्वे करा है और मुझे पता चला है कि वहाँ की जो सॉइल थी ना सैंडी थी, फिर दूसरी जगह की देखी वो क्लेई थी। अब यहाँ पे तो मुझे पता है कि ये एट्रीब्यूट है, लेकिन मैं इसे क्लासीफाई किसके अंदर करूँ, मैं इसका स्केल ऑफ मेजरमेंट किसके अंदर डालूँ। तो ये जो डेटा होगा ये नॉमिनल स्केल के अंदर हम लोग देखेंगे, कैटेगरियल डेटा है, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल जो होता है यहाँ पे ये न्यूमेरिकल बेस नहीं होता, ये डेटा जो होता है ना ग्रुपिंग के बेसिस पे होता है। लेबलिंग कर दी जाती है, हमारे टाइप्स की ग्रुप कर दिए जाते हैं, ग्रुप्स को टाइप्स दिए जाते हैं, ग्रुप को नेमिंग दी जाती है और नेम्स के और ग्रुपिंग के बेसिस पे जो डेटा कलेक्टेड है उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉइल को हम लोग सैंडी, क्लेई और लोमी बोल देते हैं। तो ये नॉमिनल डेटा के अंदर आता है, नॉमिनल स्केल के अंदर आता है। अगर मैं दूसरे स्केल की बात करूँ तो वो आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल को हम रैंक डेटा भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ किसी प्लांट के अंदर डिसीज़ लगी है, क्या लगी है, डिसीज़ लगी है, ठीक है। अब ये जो डिसीज़ लगी है मैं बोल रही हूँ कि इसकी सीवियरिटी के बारे में बताओ, तो आप बोल देते हो कुछ प्लांट्स में लो है, कुछ प्लांट्स में मीडियम है और कुछ प्लांट्स में हाई है। तो ये सीवियरिटी जो आप बोल रहे हो ये तो मुझे समझ में नहीं आई कि लो है हाई है। मैं इतना समझ गई फिर भी कि प्लांट ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है अगर हाई है। हाँ थोड़ा थोड़ा भी गुंजाइश है, गुंजाइश क्या बोल रही हूँ, गुंजाइश है कि वो मीडियम अभी भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, और लो का मतलब होता है अब काफ़ी हम लोग हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ऑर्डिनल स्केल पे आपको रैंक दे दी जाती है, लेकिन उनका अगर मीनिंगफुल डेटा निकालें तो कुछ मिलता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है ये, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत क्या मीनिंगफुल कुछ मीनिंग निकल रहा है इसका, नहीं। तो ऐसे में बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही पेड़ खराब हो चुका है, बहुत कितना, बहुत नहीं समझ में आ रहा, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा कि ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा क्या होता है ना। तो वही चीज़ आ जाती है कि लो, मीडियम, हाई, तो आपको इधर मीनिंग नहीं निकलेगा कि वही चीज़ हो गई, है ना। तो जैसे ये हुआ, अभी मैंने बोल दिया ना वही चीज़ हो गई, तो ये ऑर्डिनल स्केल में आ गया, वही क्या है ना, तो वो वाली बात। इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, यहाँ पे हमारा एक न्यूमेरिकल डेटा है, हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन इसमें जो न्यूमेरिकल डेटा है और इधर अगर जीरो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई जीरो वैल्यू ली है तो इस जीरो वैल्यू की भी वैल्यू होती है। क्या मतलब कि अगर यहाँ पे जो मेरा डेटा है, अगर इधर हमारा डेटा कलेक्शन में मेरी कहीं वैल्यू ज़ीरो आई है तो मैं उसको काउंट करूँगी, क्या करूँगी, काउंट करूँगी, आए समझ में, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है कि नहीं होती। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो प्लीज़ आप जाके पहले तो थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। 0 डिग्री होता है जब हमारा वाटर फ्रीज हो जाता है, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट आइस मिलती है हमें, तो ये 0 डिग्री की वैल्यू है ऑब्वियसली, है ना। तो इसे हम इंटरवल स्केल कहते हैं। रेशियो स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल में 0 की वैल्यू नहीं है। जैसे कि हमारे केस में मार्क्स 0 आए, फिर आप बोल रहे हैं कि हमारे जो है टेस्ट में नंबर 0 आए। देखिए आपके 0 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, 0 0 होता है, 1 नंबर आया होता तो भी हम काउंट करते, 0 पे 0 ही चढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मीनिंग नहीं होता, ट्रू 0 मतलब हमें देखने को मिलता है, मतलब ट्रूली 0 हम बोलेंगे इसे, ट्रू 0, हाँ ट्रू 0, बिल्कुल। रेशियो स्केल है, जैसे कि ईल्ड, ईल्ड आपने अपने खेत में कुछ नहीं उगाया, 0 kg 0 ईल्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो स्केल है ऑब्वियसली। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज नाउ। रिलेशनशिप क्या हुआ, हम लोगों ने क्यों पढ़ा ये वेरिएबल और फिर ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखो
जब भी हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स पढ़ते हैं तो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आता है। कैसे? नॉमिनल डेटा क्या होता था हमारा? नॉमिनल डेटा होता था जब हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते थे डेटा को, जैसे कि सैंडी, लोमी, क्लेई, है ना। ऑर्डिनल डेटा क्या होता था? जब हम रैंक के बेसिस पे डिवाइड करते। तो कैटेगरी और रैंक के बेसिस पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं डेटा को, रैंक कैसे? लो, डिसीज सीवियरिटी का एग्जांपल दिया था, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। तो ये हमारा क्वालिटेटिव डेटा हो गया। न्यूमेरिकल, इंटरवल्स, और हम लोगों ने रेशियो पढ़ा था जहाँ पे इंटरवल्स क्या होता है? जीरो की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल डेटा में, और रेशियो में हमारी इंटरवल में जीरो की वैल्यू, जीरो की वैल्यू होती है, और यहाँ पे जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे ट्रू जीरो होता है। याद रखना, जीरो की वैल्यू नहीं होती लेकिन ट्रू जीरो होता है। हम क्या बोलते हैं? जीरो इज नथिंग, जीरो नथिंग। तो ये ट्रू जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। लेकिन जो हम इंटरवल की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि जीरो है, और हम बोलते हैं वाओ जीरो है ना, तो ये जीरो कहाँ से आ गया? तो ये जो जीरो है इसकी वैल्यू होती है, जैसे कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेशियो में कोई वैल्यू नहीं है। ओके। लास्ट इज समराइजेशन ऑफ डेटा। समराइजेशन ऑफ डेटा मैं इसीलिए बता रही हूँ, देखो कहीं देखो मैं सही बताऊँ तो समराइजेशन भी नहीं कहीं पूछते, ना ही कहीं पूछते कि आप बताओ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा है। सो इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू गाइस। ओके। समराइजेशन ऑफ डेटा है कि अगर मेरे पास डेटा इकट्ठा हुआ है तो मैं उसे कैसे कैसे इंटरप्रिटेट कर सकती हूँ, कैसे कैसे किन ट्रेंड्स में, किन पैटर्न्स में उन्हें ला सकती हूँ। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना, मतलब टेबल्स के फॉर्म में, मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, आगे जो पढ़ेंगे, ये सब टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा होता है। क्रॉप की यील्ड पढ़ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? हम बार चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं डायग्राम फॉर्मेट में, क्लियर विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। थर्ड आता है हमारा स्टैटिस्टिकल मेजर, जिसमें हम लोग कई थोड़े स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज के यूज़ करते हैं, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू समराइज दिस टॉपिक, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ नाइस डे।